हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष प्रसाद। तो आज बात करते हैं क्विक कॉन्सेप्ट के अंदर द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। देखो, जब हम हार्ट की फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो वहां पर एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, डिफरेंट वेव्स के बारे में यहाँ पर आपको रिप्रेजेंटेशन पूछता है। तो आप फटाफट से इसके बारे में एक बार क्विक इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरे साथ डेली बेसिस पर संडे टू थर्सडे शाम को 7 बजे यूट्यूब पर जुड़ सकते हैं। कहां पर? यूट्यूब पर। इसी चैनल पर आप मेरे साथ संडे टू थर्सडे डेली बेसिस पर शाम को 7 बजे जुड़ सकते हैं। और आप उसकी इंफॉर्मेशन के लिए बेटर हो कि आप यहां पर क्या करें, इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखें। ठीक है। अब देखो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर ये क्या इंडिकेट कर रहा है, जो हमारे हार्ट की जो एक्टिविटी हो रही है, भाई हार्ट में जो पंपिंग एक्टिविटी हो रही है वो कहीं ना कहीं उसको एक सिग्नल मिल रहा है। हार्ट की स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स एक एक्शन पोटेंशियल डेवलप कर रहे हैं और वही एक्शन पोटेंशियल यूज हो रहा है हार्ट की पंपिंग एक्टिविटी के लिए। तो हम ये ने कहा कि जो ये ईसीजी डेवलप हो रहा है, ये ईसीजी आपका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्या है ये? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। तो एक नॉर्मल कार्डियक साइकिल में जब आपकी हार्ट की पंपिंग एक्टिविटी हो रही है तो उस टाइम पर क्या नॉर्मल एक्टिविटी के टाइम पर क्या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आपका रिप्रेजेंट हो रही है, उसको एक ग्राफिकल पैटर्न से डिफाइन किया जा रहा है। उसको आप बोल रहे हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी। यहां पर हम बात करें तो हमारे पास देखो, अगर मैं इलेक्ट्रिक हार्ट की एक्टिविटी की बात करूं तो आप देखो सबसे पहले ये, क्योंकि हमको ये पता है कि हार्ट के पास कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं जहां से एक्शन पोटेंशियल डेवलप होके एक्शन पोटेंशियल प्रोपेगेट भी होता है। तो यहां पर एक हमारे पास पेस मेकर ऑफ द हार्ट है राइट एट्रियम में, जिसको आप बोलते हो एस ए नोड। इसको आपने क्या बोल दिया है? एस ए नोड आपने बोल दिया है, पेस मेकर ऑफ द हार्ट। यहां से एक्शन पोटेंशियल आपका मूव करेगा और फाइनली आपका कहीं ना कहीं हार्ट की एक्टिविटी को गाइड करने वाला है। अब आप देखो, एस ए नोड से जब एक्शन पोटेंशियल अगर स्प्रेड होगा तो दोनों एट्रिया एक साथ क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। आप देखो, ये दोनों एट्रिया एक साथ क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो सिग्नल एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन के लिए आगे बढ़ रहा है वो सेम सिग्नल वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहां पर एक नॉन कंडक्टिव फाइब्रस टिश्यू होता है। तो वो सिग्नल एट्रिया में ही रह जाएगा, वेंट्रिकल में नहीं आएगा। तो फिर वेंट्रिकल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? वेंट्रिकल्स तब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जब सिग्नल एस ए नोड से नॉर्मली एवी नोड में आएगा और एवी नोड से सिग्नल बंडल ऑफ हिस्से होता हुआ परकिंजे फाइबर के थ्रू दोनों वेंट्रिकल्स में क्या होगा? स्प्रेड करेगा। तब जाके दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ साइमल्टेनियसली क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और जिस समय वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे उस समय एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जिस समय वेंट्रिकल्स में सिग्नल स्प्रेड हो रहा होगा वो सेम सिग्नल एट्रिया में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि एट्रिया और वेंट्रिकल के जंक्शन पर एक नॉन कंडक्टिव फाइब्रस टिश्यू है। तो आप देखो, जिस समय एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस समय आप देखो वेंट्रिकल्स, आपका देखो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। और जिस समय वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस समय आप देखो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। तो एक सिस्टमैटिक मैनर पर चीजें आगे बढ़ती हैं। तो आपने बोला पहले एस ए नोड से सिग्नल स्प्रेड हुआ, दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके बाद सिग्नल जब वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो सिग्नल प्रॉपर वे से आगे बढ़ेगा, एस ए नोड से एवी नोड, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस्स, बंडल ऑफ हिस्स से दोनों आपके वेंट्रिकल्स में स्प्रेड होगा। तब जाके दोनों वेंट्रिकल्स आपका क्या होंगे? आपका कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और आपका ब्लड आपका पंप आउट होगा दोनों वेंट्रिकल से। तो यहां पर एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन के बीच में जो टाइम गैप आता है इसको बोलते हैं एवी नोडल डिले। एवी नोडल डिले, क्योंकि कुछ तो टाइम लग जाएगा यहां से सिग्नल वेंट्रिकल्स में पहुंचने के लिए। तो इन्हीं आपका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ग्राफिकल फॉर्म पर जो रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है वही आपका क्या है? सिंपल आपका ईसीजी है। जैसे आप देखो, ये जब हम ईसीजी पढ़ेंगे तो आपको कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से मिलेगा। तो आपको ये मिलेगा पी वेव, पी के बाद क्यू आर एस, आर एस के बाद ये टी, फिर से वापस में आपको क्या मिलेगा? पी वेव मिलेगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि पी वेव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पी वेव रिप्रेजेंट कर रहा है एट्रिया के डीपोलराइजेशन को। डीपोलराइजेशन का मतलब यहाँ पर है एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन से। ठीक है। तो आपने बोला कि डी ठीक है, ये आप देखो, जब ये एट्रिया आपका, यहाँ देखो ये एट्रिया आपका, जब दोनों एट्रिया दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसको आप भाई कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो सिग्नल चाहिए
उस सिग्नल में क्या हो रहा है आपका, उसको आप बोल रहे हो डीपोलराइजेशन। इनिशियल फेज पर जब आपका एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो रहा है तो उसको डीपोलराइजेशन बोल रहे हैं, तो वो लीड करेगा कॉन्ट्रैक्शन को। तो आप देखो ये दोनों एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसकी वजह से एक पी वेव डेवलप हो रही है, पी वेव, तो उसको लिखा गया एट्रियल डीपोलराइजेशन। तो आपने बोल दिया ये एट्रिया के डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये पी वेव। इसके बाद अगर मैं बात करूं पी आर सेगमेंट, अब आप देखो पी आर सेगमेंट मतलब मैंने अभी आपको बताया कि एट्रिया का डीपोलराइजेशन और वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन, इन दोनों के बीच में एक लिटिल बिट टाइम गैप तो आ ही रहा है ना, क्योंकि सिग्नल ऐसे नोड से एवी नोड जाएगा, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस, और बंडल ऑफ हिस के थ्रू दो परकिंजे फाइबर के थ्रू दोनों उसमें स्प्रेड होगा वेंट्रिकल्स में। तो जो टाइम गैप आ रहा है उसको आप बोल रहे हैं एवी नोडल डिले, और उस एवी नोडल डिले को आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, उस एवी नोडल डिले को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो ये आपका पी और आर सेगमेंट से। ये पी आर सेगमेंट, ये पी है और ये आर। ये अब ये जो अगला पी के वो एक साथ रीड किया जाता है क्यू आर एस सेगमेंट, और ये क्यू आर एस सेगमेंट अब आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि वेंट्रिकल्स के डीपोलराइजेशन को। तो आप देखो ये देखो ये एवी नोडल डिले था, एट्रिया का डीपोलराइजेशन और वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन, और ये आपका बीच में एवी नोडल डिले। और अब आप वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन मतलब वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन जो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, क्यू आर एस वेव से रिप्रेजेंट हो रहा है। उसके बाद वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे, और वेंट्रिकल्स के रिलैक्सेशन के लिए अगली जो फेज है वेंट्रिकल्स के रिलैक्सेशन के लिए, अब आप देखो टी वेव है, तो आपने बोला टी वेव वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, मतलब रिलैक्सेशन के लिए रीपोलराइजेशन और कॉन्ट्रैक्शन के लिए डीपोलराइजेशन वर्ड यूज हो रहा है। आप इस चीज को ध्यान में रखना। तो ये आ गया हमारे पास टी वेव, ये आ जाएगी हमारे पास क्या, सिंपल टी वेव। अब आप बोलोगे भाई एट्रिया का डीपोलराइजेशन आया है, वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन आया है, वेंट्रिकल्स का रीपोलराइजेशन भी आ गया है, तो फिर एट्रिया का रीपोलराइजेशन कहां है। एट्रिया का रीपोलराइजेशन एक्चुअल में अलग से नहीं आएगा, क्योंकि एट्रिया का जिस समय वेंट्रिकल्स डीपोलराइज कर रहे होते हैं उसी समय एट्रिया रीपोलराइज हो रहे होते हैं। ठीक है, जिस समय यहां पर आप देखो ये जिस समय आपका वेंट्रिकल्स डीपोलराइज हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन में है, उस समय एट्रिया आपके किस में है, रिलैक्सेशन की फेज पर है। इसलिए कभी भी आप देखोगे कि आपको कहीं ना कहीं एट्रिया के रीपोलराइजेशन का वेव अलग से, पीक अलग से नहीं दिखाई देगा। तो आप देख रहे हो इस तरह से हमारे पास पी वेव, पी आर सेगमेंट, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और टी वेव सिंपली यहां पर रिप्रेजेंटेशन में आ रहे होते हैं। सिंपल आपका मैच ऑफ द कॉलम या एक सिंपल क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। तो होपफुली इतनी बातें आप रिकॉल करते रहेंगे। ठीक है, तो मैंने फिर से बता दूं कि मैं आपके साथ डेली बेसिस पर शाम को 7 बजे जुड़ता हूं, तो मेरे साथ आप जुड़ना ना भूलें शाम को 7 बजे, और मास्टर क्लास आपका 10 बजे। साथ के साथ आप एक कंडीशन और देखें कि आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखें। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने से आपको क्लास का लिंक, पीडीएफ और नया अपडेट सब आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। और साथ के साथ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू ऑल, कनेक्टेड रहें।